निवेदन करूंगी कि परम श्रद्धेय आदरणीय ऋषिकेश से पधारे हुए हमारे विद्वान श्री मैथिली शरण जी महाराज, जिनके लिए समय की कोई सीमा नहीं है और बाल्यकाल में हम लोग पंडित जी कहा करते थे। पंडित श्री राम किंकर जी महाराज के आत्मा के रूप में यहाँ विराजमान है और लोग भी सब लोग हैं। तो आज उनसे मैं प्रार्थना करूंगी कि अपनी वाणी को गति प्रदान करें। मेरे प्रभु ठाकुर जी और श्री किशोरी जी गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम। हृदय विराजत राम से और दासनमान ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। आदरणीय हरीश भाई ने प्रतिबंध लगा रखा है, मैं उस प्रतिबंध का पालन करूंगा कि बापू के बारे में कुछ नहीं कहना है। लेकिन हमारे यहाँ साहित्य में एक विधा है छायावाद और प्रतीकवाद की। तो आदि शंकराचार्य सभागृह के बाहर प्रातःकाल कल में घूम रहा था तो एक बाईं ओर वृक्ष दिखाई दिया। मेरे पास फोटो लेने की सुविधा उस समय नहीं थी। मैंने अपने साथी श्रीकांत जी से कहा कि उस जगह पे एक पेड़ लगा है, उसका चित्र ले आओ। वो चित्र ले आए। नीचे से 7 फुट या 8 फुट के करीब वो ऐसा है और उसके बाद ऐसा हो गया है। एकम सद विप्रह बहुधा बदंती। ये मैंने उसका अर्थ लिया। ये एक छायावाद हुआ। अब दूसरा प्रतीकवाद। गुरुकुल में कभी इधर से निकलता हूँ, कभी इधर से निकलता हूँ, पहुंच एक ही जगह जाता हूँ। इधर से जाओ तो वहीं पहुंचो, उधर से जाओ तो वहीं पहुंचो, घूम जाओ तो वहीं पहुंचो। इसका तात्पर्य मैंने इसकी व्याख्या छायावाद और प्रतीकवाद के द्वारा कर दी। परम श्रद्धेय पूज्य बापू जी और आप जितने संत यहाँ पर विराजमान हैं, अलग अलग संप्रदाय के हैं, अलग अलग मान्यताओं के हैं, लेकिन सारी संप्रदाय और सारी मान्यताएं तो भगवान राम रूपी समुद्र में ही मिलते हैं न जाकर के। हम नदियों की धाराएं क्यों देखें, नदियों का उद्गम और समागम देखें। निकलती भी वहीं से हैं और पहुंचती भी वहीं हैं। चाहे योग हो, चाहे कार्य हो, चाहे ज्ञान हो, चाहे भक्ति हो, उसका योग जब तक भगवान में नहीं होता है तब तक वो योग नहीं होता है। जोग को जोग, ज्ञान अज्ञानो, जहां नहीं राम प्रेम परिधानो। वशिष्ठ जी महाराज ने रामचरितमानस में कहा, वो योग योग नहीं है, वो कुयोग है। वो ज्ञान ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है, जिसकी परिणति, जिसका समागम भगवान के प्रति प्रेम में ना हो। आप लोग जिस प्रेम धारा में बह रहे थे, उसमें मुझे ऐसा लगा कि जब तराना गाया जा चुका हो तो खर्द में जाना कितना मुश्किल है। तराना गाया जा चुका हो, उसके बाद किसी से कहे कि खर्द से शुरू करो, तो वे देखिए, हम लोग गंगा के किनारे के आदमी हैं। हम लोग गंगा के पत्थर को आपने देखा होगा, जितना गंगा की धारा में वो
टकरा टकरा करके लुढ़क लुढ़क करके नीचे आता है। नीचे आना ही हमारी संस्कृति है, झुक जाना ही हमारी संस्कृति है, बहते रहना हमारी संस्कृति है और मिल जाना हमारी पूर्णता है। मिल जाना हमारी पूर्णता है। पूज्य बापू जी ने, भले ही आप हम पर नाराज हों हरीश भाई, और परम पूज्य संतोष दास जी महाराज, हम चाहते थे आप लोग हंसे नहीं, इसलिए हमने उनका नाम पूज्य संतोष दास जी महाराज कहा। उसका कारण क्या है? जब लोग सतुआ बाबा कहते थे तो लोग मुस्कुराते थे, तो हमने कहा किसी के नाम लें लोग मुस्कुराएं, ये उचित नहीं है। तो हमने उनका वो नाम लिया जो शास्त्रीय नाम है। शास्त्रीय नाम मैंने कैसे उनका लिया, संतोष दास जी का, उद्देश्य मेरा संतोष दास जी पे बोलना नहीं है, लेकिन छायावाद प्रतीकवाद के द्वारा भी तो बोला जाता है। देखिए, आप महान किसको कहते हैं? जिसने बहुत इकट्ठा कर लिया है आप उसको महान कहते हैं। आप त्यागी को भी महान कहते हैं जिसने कुछ नहीं रखा है। हमारे महानता की परिभाषा हमेशा अतिरेकवादी रही है। हम अतिरेकवाद पर ही विश्वास करते हैं, मध्य पर विश्वास नहीं करते, जो सत्य है। जिसने बहुत इकट्ठा कर लिया और जिसने कुछ इकट्ठा नहीं किया, धन को छूते नहीं हैं, और इनके पास इतना है। जिनके पास बहुत है उनके पास भी लोग चले जाते हैं, जिन्होंने धन को छुआ नहीं है उनके पास भी लोग चले जाते हैं। लेकिन रामचरितमानस और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जिनकी जयंती मनाने के लिए हम और आप यहाँ पर अपने सौभाग्य को अनुभव कर रहे हैं, वो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या कह रहे हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कबहू कहूं यही रहनी रहूंगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहूंगो। क्या भगवान की कृपा मेरे ऊपर कभी ऐसी होगी क्या कि मैं संतों की कृपा को प्राप्त कर लूंगा? और संतों की कृपा प्राप्त हो गई है, उसका परिणाम सुन लीजिए। न त्याग न संग्रह, जथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछ न चाहूंगो। आठव जथा लाभ संतोषा। हमारे यहां भक्ति का प्रमाण त्याग नहीं कहा गया है, भक्ति का प्रमाण संग्रह भी नहीं कहा गया है, भक्ति का प्रमाण संतोष कहा गया है। सारी देश के सारे व्यक्तियों की समस्या संतोष का अभाव है। सब लोग असीम होना चाहते हैं, लेकिन दूसरे की सीमा को तोड़ करके। असीम जो होता है दूसरे की सीमा का रक्षण करके हो सकता है व्यक्ति, दूसरे की सीमा का रक्षण करके, दूसरे का सम्मान रख करके। किसी के ऊपर कोई शब्द ऐसा ना बोला जाए जिससे उसके सम्मान की अवहेलना हो जाए। प्रभु ने जिसको जैसा बनाया है, घड़े को गोल बना दिया, सुराही को लंबा बना दिया। कोई छोटा पौधा है, कोई बड़ा पौधा है। इसलिए जो संत होते हैं, संत, अभी आपने जो गा दिया वो हमारा काम तो आपने ही पूरा कर दिया। हमारे पास तो खरद बचा है, केवल तराना तो आपने ही गा दिया। संतोष, आठव जथा लाभ संतोषा, कहू भगति पथ, काग भसुंडी जी महाराज कह रहे हैं, कहू भगति पथ कवन प्रयासा, जोग न जप तप मख उपवासा। क्या
सरल स्वभाव, न मन कुटलाई, और जथा लाभ संतोष सदाई। जो मिल जाए, जितना मिल जाए, जब मिल जाए, जैसा मिल जाए, उसमें संतोष कर लेना, यह अखंडानंद है। अखंडानंद, यह अखंडानंद है। अगर जो मिल गया, जैसा मिल गया, ये अनुभूति कब होगी? जब अच्छा कब लगेगा? ये वृत्ति कब हमारे अंदर स्थापित होगी? वो तब स्थापित होगी कि जो मिले उसमें भगवान की कृपा का अनुभव करें। भगवान की कृपा प्रतिकूलता में भी, अनुकूलता में भी। जो व्यक्ति अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति से एक को पसंद करे और दूसरे को ना पसंद करे, वो आनंद की प्राप्ति कभी नहीं कर सकता है। ये तो ऐसी बात हुई कि हम बरसात को रोक दें, हम गर्मी को रोक दें, हम सर्दी को रोक दें, हम पहाड़ों को पसंद ना करें, हम तराई को पसंद ना करें। सृष्टि बनाई हुई ईश्वर की है, हमारी आपकी नहीं है। बदलना हमारा काम नहीं है, स्वीकार करना हमारा काम है। दूध को पानी कैसे कर देंगे? पानी को दूध कैसे कर देंगे? जो जैसा है उसको स्वीकार कर लीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के लिए हमारे शंकर जी की नगरी से पधारे हुए विद्वान वक्ता ने बड़े सुंदर रूप में प्रस्तुत किया। समय होता तो और सुनते, और प्रभु की कृपा रही तो कभी न कभी आपके निकट आकर के सुनेंगे। और जितने वक्ताओं ने, मैं 5 दिन से यहां पर हूं, जिसने, प्रभु ने जिससे जैसा बुलवाया उसने भगवान की आरती उतारी। हम किसी से पूछना चाहते हैं कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सर्वश्रेष्ठ नहीं होना चाहता? लेकिन सर्वश्रेष्ठ होना अहंकार है, श्रेष्ठ होना भक्ति है। सर्वश्रेष्ठ में दूसरे से तुलना होती है हमारी, हम सबसे अच्छे हैं, और श्रेष्ठ होने में हमारी तृप्ति होती है, हमारा स्वरूप होता है। कहीं पहुंच जाना लक्ष्य नहीं है, लौट करके आ जाना लक्ष्य है। जो संगीतज्ञ अपने सम पर लौटना नहीं जानता है, वो तराना क्या गाएगा? अपने सम पर लौटिए, अपने सम पर। हनुमान जी महाराज सीता जी को पाने के लिए गए। जब सीता जी मिल गईं, उसके बाद तो वहीं रह जाना चाहिए? नहीं, सीता जी को पाना लक्ष्य है। ये तो संसार कह रहा है सीता जी को पाने गए। भरत जी महाराज भगवान राम को मनाने गए, ये तो संसार कह रहा है। लेकिन हनुमान जी का लक्ष्य सीता जी को प्राप्त करने के पश्चात श्री राम के पास पहुंच जाना है। भरत जी का कार्य भगवान राम के पास पहुंच जाने के बाद भगवान राम के उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए अयोध्या लौटाना है। महत्व नहीं है हमने क्या प्राप्त किया, महत्व है उसकी इच्छा में इच्छा को मिलाया कि नहीं, उसकी इच्छा को इच्छा में मिलाना। चाहे अयोध्या लौट के आना पड़े, चाहे चित्रकूट जाना पड़े, उद्देश्य हमारा लौट करके आना, अपने सम पर आना है। अपनी इसी को स्वरूप ज्ञान कहते हैं, इसी को स्वरूप की स्थिति कहते हैं, इसी को आत्मानंद कहते हैं, इसी को ब्रह्मानंद कहते हैं। जब व्यक्ति एक बार देखिए, अब आपको इसको थोड़ा सा भक्ति में मिला करके परोस दें तो, और मुझे अभी अभी अचानक विषयांतर नहीं हुआ है, ये मत समझिएगा, विषयांतर नहीं हुआ है। जैसे नदियां मिल जाती हैं, जिम सरता सागर में हो जाई, यद्यपि ताही कामना नाही, तिम सुख संपत्ति बने बुलाए, धर्मशील कहीं जाए सो आए। जैसे धर्मशील के पास अनेक प्रकार की संपदाएं आती हैं, ऐसे भगवान को अर्पित आप हो जाइए तो विषय और विषय के भाव
आपके पास ऐसे आएंगे कि हमें ले लो, हमें ले लो, हमें ले लो। जनक जी महाराज के मंडप में जनकपुर में 4 पुत्र और 4 पुत्रियां एक मंडप में बैठी हुई हैं। सुंदरी सुंदर बरन सह, आपको लगेगा ये कहां से कहां चले गए, लेकिन हम जहां गए हैं वहां से वहीं अपने सम पर लौट आएंगे। सम पर नहीं लौटेंगे तो आपको लगेगा कि सम की बात कर रहे थे खुद ही विषम हो गए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। अरे बापू बैठे हुए हैं भाई। तो सुंदरी सुंदर बरन सौ, सब एक मंडप राजहीं। यही एक मंडप, ये मंडप है कि नहीं? सब एक मंडप में राज रहे हैं। सुंदरी, अब इसको योग की दृष्टि में जो ज्ञानी जनक हैं उनके यहाँ जो मंडप बना हुआ है उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अयोध्या से कल संत पधारे हुए थे। मैं उनके चरणों के दर्शन करना चाहता था। मैंने पता किया कि वो कहाँ ठहरे हैं, तब तक पता चला वो चले गए हैं। उनको जाना था आवश्यक कार्य से, तो मैंने कभी न कभी तो ऐसा अवसर मिलेगा कि उनके दर्शन करूंगा। उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों का या हजारों या लाखों लोगों का पेट भरने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ है, यह अधूरा मानना है। ध्यान रखिएगा, पेट तो कोई भी भर लेता है, पेट तो कोई भी भर लेता है। व्यक्ति को शांति तो मिले, व्यक्ति को आनंद तो मिले, और आनंद जिसको प्राप्त नहीं हुआ है वो व्यक्ति पेट कैसे भरेगा? पेट कैसे भरेगा? इसलिए केवल बार बार ये दोहराना कि गोस्वामी तुलसीदास जी के कारण न जाने कितने लोगों की रोजी रोटी चल रही है। अरे वो तो रामायण ना होती तो भी रोजी रोटी चल रही होती। रोजी रोटी चल रही है, ये उसकी विशेषता नहीं है, ये उसका एक अंग है। ये उसकी एक विशेषता है। जैसे एक वृक्ष में 1000 फल लगे हों, आप एक फल को खा के कहें उसमें बहुत फल लगे हुए हैं। सुंदरी सुंदर बरन सौ, सब एक मंडप राजहीं। जनु जीव उर चारियों अवस्था विभुन सहित विराजहीं। जैसे जागृत स्वप्न सुषुप्ति और तुरीय 4 अवस्थाएं होती हैं, और चारों के स्वामी सुंदरी सुंदर बरन सह, सब एक मंडप राजहीं। जनु जीव उर चारियों अवस्था विभुन सहित विराजहीं। अब कौन सी बहू, कौन से जो उनके पति हैं, जो विभु हैं, वो कौन है वधू? सुंदरी सुंदर बरन सह, सब एक मंडप राजहीं। जन जीव उर चारियों अवस्था विभुन सहित विराजहीं। 4 अवस्थाओं में 3 अवस्थाओं का ज्ञान तो हम सबको है। आदरणीय राधे श्याम जी को लग रहा होगा हमारा भूल गए क्या। कल हमारे पास बैठे हुए वो पूछ रहे थे, उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये उसी प्रसंग में आएगा, इसलिए मैंने कह दिया है। तो उन्होंने कहा जब सारा जगत सपना है, स्वप्न है, तो हरि भजन की क्या आवश्यकता है? जो उन्होंने पूछा वो मैंने कहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने सही पूछा कि गलत पूछा। जो उन्होंने पूछा वो मैंने कह दिया, मैं उत्तर आपको दे देता हूं। बोले जब सारा जगत सपना है तब फिर भजन की क्या आवश्यकता है? भजन की आवश्यकता इसलिए है कि सपना जो है सत्य लग रहा है। भजन की आवश्यकता इसलिए है कि सपना जो है वो सत्य लग रहा है, और सत्य सत्य लगने लगे या सपना सपना लगने लगे, इसके लिए भी भजन की आवश्यकता है। सपने में आनंद। हैदराबाद में मेरी कथा थी, एक बच्ची ने पूछा, इंजीनियरिंग कर रही थी,
महाराज जी आप लोग मिथ्या कहते हैं संसार को। हमने कहा बेटी हमने तो मिथ्या नहीं कहा है। बोले लोग कहते हैं तो मिथ्या तो नहीं, हमें तो सत्य दिखता है। हमने कहा तुमने कभी सपना देखा है कि नहीं? बोली बहुत देखती हूँ। हमने कहा जिसमें सपना देखती हूँ उसमें दुख या सुख की अनुभूति होती है कि नहीं? बोले होती है। तो हमने कहा तुम्हें कब पता चलता है कि वो सपना था? बोली जब जग जाते हैं। तो हमने कहा जब सपने में भी तुम्हें वो सत्य लग रहा है तो क्या पता कि तुम अब जग रही हो कि नहीं? कैसे पता कि तुम जग गई हो? उसका कारण क्या है? जनु जीन उर चारी अवस्था विभुन सहित विराजहीं। 3 अवस्थाओं का ज्ञान तो सबको होता है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। लेकिन तुरीय को की प्राप्ति के बगैर, जब तुरीय अवस्था की बात हम कहते हैं, जब हम कुंडलिनी जागरण की बात कहते हैं, जब हम समाज की बात कहते हैं या पढ़ते हैं, तो लोग कुंडलिनी को ना जाने क्या चीज समझते हैं, समाधि को पता नहीं क्या समझते हैं कि पता नहीं ये कौन सी स्थिति है। अरे भाई जब कोई प्राप्त कर लेता है और उसका उपयोग जब समाज कल्याण के लिए करता है तो वही तो कुंडलिनी जागरण है। प्राप्त करने के बाद उसका उपयोग समाज कल्याण के लिए कर देना, अपने लिए ना करना, यही तो असंगता है, यही तो असंगता है। तो जो भरत जी महाराज हैं, जो भरत जी महाराज हैं वो प्राज्ञ हैं, प्राज्ञ। और उनकी पत्नी जो मांडवी जी हैं वो स्वप्नावस्था हैं। और लक्ष्मण जी महाराज तेजस हैं, तेजस। और उनकी पत्नी उर्मिला जी जो हैं, और शत्रुघ्न जी महाराज उनकी पत्नी जो हैं, जो उर्मिला जी हैं। और फिर शत्रुघ्न जी जो हैं वो क्या हैं? शत्रुघ्न जी महाराज भगवान राम और लक्ष्मण जी, ये सब के सब सुंदर ही सुंदर वर्ण सह सब एक मंडप राजहीं, जनु जीव और चारियों अवस्था विगुण सहित विराजहीं। तो लक्ष्मण जी जो हैं तेजस हैं और उनकी जो पत्नी हैं जागृत अवस्था है। जो लक्ष्मण जी नहीं सोए, जागृत का आश्रय लक्ष्मण है और लक्ष्मण का आश्रय जागृत अवस्था है। और शत्रुघ्न जी पर एक सज्जन कह रहे थे, शत्रुघ्न जी महाराज जो हैं भगवान राम विभु हैं और भरत जी महाराज प्राज्ञ हैं, लक्ष्मण जी महाराज तेजस हैं और शत्रुघ्न जी महाराज विश्व हैं। और विश्व की पत्नी जो श्रुतकीर्ति जी हैं वो सुषुप्ति अवस्था है। तो जब विश्व की पत्नी सुषुप्ति है तो शत्रुघ्न जी बोलेंगे कैसे? सुषुप्ति में कोई बोलता है क्या? जनु जीव और चारी अवस्था विभुन सहित विराजहीं। ये 3 अवस्थाएं जो हैं वो बोल इसलिए नहीं रहे हैं कि बोलना नहीं है, गूंगे नहीं हैं, बोलना नहीं है। कोई सुषुप्ति में अगर कोई बोलने लगेगा, सुषुप्ति में अगर बोलने लगेगा तो उसको दवाई करानी पड़ेगी कि सोते सोते बोलते हैं, सोते सोते बोलते हैं ना, उसको दवाई खानी पड़ेगी। तो इसलिए तीनों अवस्थाओं का बिल्कुल ठीक ठीक निराकरण करना, उसका उपयोग करना। बोले जगते हुए जगिए, सोते हुए सोइए, और स्वप्न जब आ रहा हो तो उसको स्वप्न समझिए, यही जगना है। जय जग जामिनी जागी जोगी परमारथी प्रपंच वियोगी, जानिए तवही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। ये है। और उसके पश्चात जो तुरीय अवस्था सीता जी हैं, जो विभु हैं, जिसकी प्राप्ति है, तो ये तीनों भगवान राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न,
ये चारों भाई जब तक एक दूसरे के पूरक नहीं होंगे और उनकी जो शक्तियां हैं वो एक दूसरे की पूरक नहीं होंगी, तब तक जनक जी के ज्ञानी के मंडप की पूर्णता नहीं होगी। ये तो ज्ञानी के मंडप की पूर्णता मैंने आपको बताई, लेकिन अभी तो दशरथ जी बाकी है ना। मुदित अवधपति एक निष्काम है, एक सकाम है। ये केवल भौतिक अंतर है, तात्विक अंतर नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये जो सकाम निष्काम, दशरथ, जनक, स्त्री, पुरुष, ये सब केवल प्रतीकवाद हैं। तत्व आत्मा है, तत्व आत्मा है, एक है। तो दशरथ जी महाराज मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहारु जनु पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फलचार। दशरथ जी महाराज जो सकाम है, देखिए निष्काम का कार्य अलग है। जिसको गुफा में रहना है, जिसको भजन करना है, हम उसको प्रणाम इसलिए कर सकते हैं कि वो सब कुछ छोड़ करके भजन कर रहा है। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं कि राजकाज चलाना कोई अधम कार्य है, व्यवस्था चलाना कोई अधम कार्य है। क्योंकि जो निष्काम है उसको जब चाय बनानी पड़ेगी तो शक्कर तो सकाम के कारण मिलेगी। निष्काम जी को जब चादर ओढ़नी होगी तो कोई सकाम चादर सिलने वाला चाहिए। इसलिए आप किसी अतिरेक बात को ना स्वीकार करके संतुलन को स्वीकार कर लीजिए, संतुलन को स्वीकार कर लिया जाए। मुदित अवधपति सकल सुत, यही दशरथ जी और जनक जी का मिलन है, यही अयोध्या और मिथिला का मिलन है, यही श्री राम का सेतुत्व है। धर्म सेतु पालक, तुम ताता की बात आप कर रहे थे, यही उनका सेतुत्व है, यही उनका धर्म सेतु है, यही उनका भक्ति सेतु है कि सबको मिला देना। मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहारु जनु पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फलचार। दशरथ जी महाराज को बड़ा अच्छा लगा, धन्यता का अनुभव हुआ कि आज अपने पुत्रों को मैं अपनी पुत्र वधुओं के साथ देख रहा हूं, प्रसन्नता हो रही है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? ये चार पुत्र कौन हैं? बोले अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। मोक्ष जो पुरुषार्थ है वो तो है भगवान राम, और धर्म पुरुषार्थ हैं भरत जी महाराज, अर्थ पुरुषार्थ हैं लक्ष्मण जी महाराज, काम पुरुषार्थ हैं लक्ष्मण जी महाराज, और अर्थ पुरुषार्थ हैं शत्रुघ्न जी। लेकिन विचित्र बात है, जन जीन और चार्यो अवस्था के साथ साथ मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहार जन पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फलचार। महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि किसने मोक्ष प्राप्त किया है, किसने धर्म प्राप्त किया है, किसने अर्थ और काम प्राप्त किया है। महत्वपूर्ण बात यह है उसको कौन से मार्ग से आपने प्राप्त किया है। जो आपको हमें प्राप्ति हुई है वो किस मार्ग से प्राप्ति हुई है, यह महत्वपूर्ण बात है। तो इसमें बता रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कि मोक्ष की क्रिया लोग मानते हैं उच्छृंखलता। हमें किसी की परवाह नहीं है, हमारा मोक्ष हो चुका है। और मोक्ष बताने वाले न जाने कितने विचारक आए जिन्होंने मोक्ष को भ्रष्ट कर दिया। मोक्ष जो है वो मालूम है, जब तक नियंत्रण नहीं होगा तब तक मोक्ष नहीं होगा। अवलंबन जो है, अवलंबन, जो लोग कहते हैं स्वावलंबन, स्वावलंबन की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, स्वावलंबन। अरे स्वावलंबन की महिमा को आप तब जान पाएंगे जब आप किसी अवलंबन का सहारा लेंगे। भरत मुदित अवलंब लहे थे, अस सुख जस श्री राम रहे थे। भरत जी महाराज अगर 14 वर्ष तक भगवान राम की पादुकाओं को लिए बगैर भी राज्य चलाते, उनके प्रति श्रद्धा उनकी संपूर्ण है, समर्पण है, लेकिन नहीं,
नहीं, पादुका भगवान लेकर के नहीं गए थे, ना पहन के गए थे। भरत जी महाराज लेकर के गए थे पादुकाएं, और जिन पादुकाओं को लेके गए उन्हीं पादुकाओं को लेकर के आ गए। तो आपने किया क्या? जिन पादुकाओं को लेके गए थे उन्हीं को लेकर के आए गए? नहीं, इसी में तो करना है, यही तो करना है, यही तो कर्म योग है, यही ज्ञान योग है, यही भक्ति योग है। ध्यान रखिएगा, ज्ञान में और भक्ति में और कर्म में जब तक व्यवहारिकता नहीं होगी तब तक वो सिद्ध नहीं होगा। ज्ञान और भक्ति कर्म में जब तक व्यवहारिकता नहीं होगी तब तक वो सिद्ध नहीं हो सकता। उसका कारण क्या है? आप उसका प्रयोग कैसे करेंगे? गाड़ी चलाना सीख गए, ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं है, हो जाएगा ना जो नहीं होना चाहिए। ट्रकों पे लिखा रहता कृपया उचित दूरी बनाए रखिए। तो जब प्रेम करते हैं तो मिलन का नाम है ना प्रेम, तो उचित दूरी का नाम तो प्रेम है नहीं। उसका कारण क्या है? अगर आप व्यवहार में उचित दूरी नहीं बनाएंगे तो जो मिलना होगा उसको एक्सीडेंट कहते हैं, उसको मिलन नहीं कहते हैं, उसको एक्सीडेंट कहते हैं, उसको दुर्घटना कहते हैं। इसलिए मोक्ष को आप उच्छृंखलता में मत बदलिए। मोक्ष की क्रिया क्या है? मोक्ष की क्रिया भक्ति है, भक्ति, उच्छृंखलता नहीं है। सीता जी हैं, सीता जी मूर्तिमती भक्ति हैं। और धर्म की क्रिया, धर्म रूप जो भरत जी महाराज हैं, उनकी पत्नी का नाम मांडवी है। तो मांडवी कौन है? बोले श्रद्धा बिना धर्म नहीं हुई। श्रद्धा क्रिया है, धर्म की क्रिया श्रद्धा, मोक्ष की क्रिया भक्ति, और काम की क्रिया लक्ष्मण जी महाराज काम है। और काम को विचित्र बात है, जो लंका का काम है उसको अयोध्या के काम ने मारा, अयोध्या के काम ने मारा। हनुमान जी महाराज से भी, महाराज जी कहा करते थे, हनुमान जी महाराज से भी मेघनाथ का वध कराया जा सकता था। भगवान ने कहा नहीं, ब्रह्मचारी अगर काम को मारे तब अधूरा रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा, अतिरेक हो जाएगा, अतिरेक कि सब कुछ छोड़ो। उसने मेघनाथ को मारने के लिए सब कुछ छोड़, पहले ब्रह्मचारी बनो, हनुमान जी बनो। बोले नहीं, अयोध्या की विशेषता यह है कि हमारा भाई जो गृहस्थ है वो काम को मार के दिखाएगा। काम को मार के दिखाने का तात्पर्य जीवन में किसी पदार्थ का उपयोग करने के पश्चात जो आप हाथ धो के पोंछ लेते हैं, यही गृहस्थ के द्वारा काम को मारना है। गाड़ी चला के पार्किंग करना बहुत कम लोग जानते हैं। गाड़ी पार्किंग करना जो जानता है, पहले से पता चल जाता है सीधी खड़ी है कि नहीं। बापू एक दिन किसी कथा में सुना रहे थे, अचानक याद आया मुझे, ये अभिषेक ने बताया मुझे लंदन में, कि किसी व्यक्ति से कहा हम भाई जरा गाड़ी पार्क कर रहे हैं, जरा देख लेना। पीछे एक आदमी खड़ा हुआ था, दीवार थी, तो उसने कहा चले आओ चले आओ चले आओ चले आओ। और जब गाड़ी दीवार में लग गई, ठोकर लग गई, बोले बस बोले बस बहुत बढ़िया हो गया। उसका कारण क्या है? आप दुर्घटना से पहले उसकी रक्षा करिए, दुर्घटना से पहले। तो पार्किंग हुई, और टकरा जाने के बाद आप बस ना भी कहो तो भी तो बस हो गई वो तो ना कहो तो भी रुक ही जाएगी। वो आपके कहने ना कहने से क्या अंतर पड़ता है? तो काम जो लक्ष्मण जी महाराज हैं, उनकी विशेषता क्या है? योग। कैसा, कौन सा योग? जो उर्मिला जी हैं, उनकी पत्नी हैं, उर्मिला जी और सुमित्रा जी, लक्ष्मण जी महाराज जब भगवान के साथ वन को जा रहे थे तो उर्मिला जी और सुमित्रा जी दरवाजे तक छोड़ने नहीं आई, दरवाजे तक छोड़ने नहीं आई। आज की दुनिया के लोग होते तो मालूम है आपस में क्या कहते? हम तो पहले से जानते थे इनके यहाँ कुछ चल रहा है, हम जो कहा ये कभी नहीं हुई।
हम तो पहले ही जानते थे इनका कुछ चल रहा है। देखा 14 वर्ष के लिए गए, उर्मिला निकल के दरवाजे तक नहीं आई। अरे दरवाजे तक इसलिए नहीं आई कि वो जानते थी कि हमारे पति का योग राम से है, राम से है, राम से है। काम का योग राम जब होंगे तो शरीर कभी बाधा नहीं बनेगा। क्यों नहीं आए? वो नहीं आई निकल करके, इसलिए नहीं आई कि एक क्षण के लिए भी कहीं मेरी आंखों का दर्द मेरे पति ने देख लिया तो उस क्षण के लिए जो हमारा उनसे प्रेमालाप होगा, वो मेरे प्रति जो आसक्त होंगे, उतनी देर के लिए उनसे राम की वियोग हो जाएगा। तो राम से वियोग ना हो, उनके संजोग में मैं सहायक बनूं, इसके लिए वो छोड़ने नहीं आई। और सुमित्रा जी भी इसलिए छोड़ने नहीं आई। मानिए तभी राम के नाते पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब कुछ दुनिया में जो हैं सब राम के नाते हैं, राम के नाते, और किसी के नाता कुछ होता ही नहीं है। अरे हम सब राम के ही नाते तो बैठे हैं, कोई और नाते से मैं आया हूं क्या? कोई नाते से कोई नहीं आया है। हम सब, हमने पार्थिव भाई को कल कहा, ध्यान रखिएगा हम आपके परिवार के हैं, हम आपके परिवार के हैं। मुझे डर लगता है बार बार कि मैं बहुत भावुक हो जाता हूँ, रो पड़ता हूँ। लेकिन मैं राधे श्याम जी कह रहे थे महाराज जी को प्रवचन में आंसू क्यों नहीं आते थे, लोग ऐसा पूछते थे। लक्ष्मण चरित्र में मैंने भोपाल में महाराज जी को कदाचित थोड़े से आंसू आते देखा है। महाराज जी से मैंने एक बार पूछा था तो महाराज जी ने कहा, अरे भाई सब प्रकार के लोग बैठे हैं, उस समय मैं किसी विषय का प्रतिपादन कर रहा हूं और प्रतिपादन करने में मेरे आंसू अगर किसी के भाव को विकृत कर दें तो मेरा प्रतिपादन जो है वो हो नहीं पाएगा। इसलिए जो कार्य व्यक्ति करे उसको बिल्कुल ठीक से करना चाहिए। तो काम जो है लक्ष्मण जी महाराज, उनकी जो पत्नी हैं उर्मिला जी, काम जो है वो भोग नहीं, भोग नहीं, वो तो योग है, योग क्रिया, वो योग क्रिया है महाराज। योग जो मैंने आप शुरू किया था कि आपका सबका योग जब भगवान से मिल जाए तो परिणाम क्या होगा? यही राम राज्य बन जाएगा, यही समाधि हो जाएगी, यही कुंडलिनी जागरण हो जाएगा, यही अखंडानंद की प्राप्ति हो जाएगी। बोले काम की क्रिया भोग नहीं है, काम की क्रिया योग है, योग। सारे संसार के सन्यासी जितने पैदा हुए हैं सब गृहस्थों ने पैदा किए हैं कि नहीं? सारे सन्यासी गृहस्थों ने पैदा किए। और आप बिना मतलब में ढोल मार मार करके डंडा लिए घूम रहे हैं लोगों के पीछे। हम बिल्कुल डंडा लेके नहीं घूमते, हम ना किसी का किवाड़ खोलते हैं ना किसी का पर्दा खोलते हैं। दरवाजा खुलता है तो अंदर जाते हैं, दरवाजा बंद होता है तो निकल आते हैं। उसका कारण क्या है? आप अनावश्यक रूप से पुतलियां खोलेंगे तो आपको संसार देखेगा। इसीलिए भगवान शंकर आधी पुतली खोल के बैठते हैं और आधी पुतली बंद करके बैठते हैं। आपने ध्यान में देखा होगा 75% शंकर जी की जो पुतलियां हैं वो बंद रहती हैं और 25% नीचे खुली रहती हैं। माने हृदय भाग की ओर जो आंखें हैं, नेत्र हैं, वो खुले हुए हैं। माने जिस भाग से भगवान दिखाई दें उतना देखो, बाकी संसार को छोड़ दो, अपने ढंग से चलेगा। कोई महारथी ये ना सोच रहा हो कि हम ना होते तो क्या होता, हम नहीं होंगे तो कुछ नहीं होंगे। अरे आप नहीं होंगे तो और ज्यादा अच्छा होगा। बिना मतलब में कहते रहते हम नहीं होंगे, हम नहीं होंगे, हम नहीं होंगे। विचित्र बात है, अरे सब लोग कहते रहते आजकल का जमाना ऐसा। आज हमने कहा सतयुग में ऐसा होता था कि नहीं? सतयुग की घटनाएं जिन्होंने लिखी उन्होंने भी ये लिखा, ये अत्याचार हुआ, त्रेता में भी अत्याचार, द्वापर में भी अत्याचार। अरे भाई रात्रि और दिन ये ईश्वर का बनाया हुआ सत्य है, इसमें आप अपने आप
उपयोगी वस्तु को देख लीजिए और उसका उपयोग कर लीजिए और आप निर्द्वंद होकर के आगे चले जाइए। तो अर्थ धर्म काम शत्रुघ्न जी अर्थ हैं। अर्थ उनकी पत्नी शत्रुघ्न जी की जो श्रुतकीर्ति है वो दान है। दान क्रिया है, लोभ क्रिया नहीं है। लोग संसार के लोग मानते हैं कि जो पैसा है, जो अर्थ है, वो लोभ करके मिलेगा। अब दान का अर्थ आप समझते होंगे कि संत लोग अपने को देने के लिए कह रहे हैं, और हम इसके लिए प्रसिद्ध हैं कि महाराज जी मुझसे कहते थे, यहाँ मुझे जानने वाले कई बैठे हैं, कि तुम्हें प्रसन्न करने का कोई रास्ता मुझे नहीं मिला। उसका कारण क्या है? जो जो दे करके तुम्हें प्रसन्न किया जा सकता है वो तुम्हें चाहिए ही नहीं। इसलिए हमारे 16 नाम हमारे गुरुदेव ने रखे। उस 16 नामों में एक नाम था फक्कड़, क्योंकि फक्कड़ ही हमारा विचित्र स्वभाव है। ऐसा बना हुआ ही प्रारंभ से ही है। अरे भाई, बना हुआ ना होता तो आप ही कैसे जाते, आप ही कैसे जाते। महर्षि के पास बचपने में ही मैं आ गया। दान जो है, लोभ की क्रिया दान है, और नहीं है। और की इच्छा। विचित्र बात है, सब लोग सोचते हैं कि हमें कर्म के परिणाम से सुख होगा। लोभी व्यक्ति ज्यादा करने क्यों चाहता है? और करूं। जिसको देखिए, लखपति, हजारपति, करोड़पति, अरबपति, सब और कर रहे हैं। इसका तात्पर्य क्या है? कर्म के परिणाम से सुख नहीं मिलेगा। और जो पाना चाहता है, इसका मतलब पाना चाहता है, मिला नहीं है। जो और चाह रहा है, इसका मतलब उसको खोजना है। और जिसको मिल गया है उसको तो संतोष है, परम आनंद है। वो तो संतोष में बैठा हुआ है, आनंद में बैठा हुआ है। इसलिए कार्य का परिणाम आपको सुख नहीं देगा। ध्यान से सुन लीजिएगा, कर्म का परिणाम सुख नहीं देगा। कर्म में मन लगाया जाए तो सुख आपको मिलेगा। जो व्यक्ति कर्म करते समय घड़ी देख रहा है वो तो कर्मचारी है, और जो कर्म करते समय घड़ी नहीं देख रहा है वो मालिक है। आप मालिक बनिए, मालिक। हम जब तक होगा, हम तो दिन रात, कई लोग हम उसको सनकी कहते हैं, बोले तो नहीं है मुंह से, लेकिन उनकी आंखों से लगता है कि मानते वही हैं। भले ही कुछ भी करे, लेकिन कोई पागल कहता है, कोई सनकी कहता है, कोई कुछ। ये तो भूत हैं, लगे रहते हैं। हमें खाली रहा ही नहीं जाता है, हम खाली बैठ ही नहीं सकते। रात के 2-2 बजे बापू को 2-3 पुस्तकें 3 भेंट की, वो सब रात की लिखी हुई हैं। हम रात को, तो एक सज्जन ने कहा आप निशाचर हैं। जो निशा में विचरण करे वो निशाचर। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि जो भी शक्ति आपको प्राप्त है, हमें जो मिला है उसका उपयोग हम अपने कर्म करते रहें। फल की इच्छा कह देना बड़ा सरल है, लेकिन हम फल की इच्छा की बात ही नहीं कर रहे हैं कि फल की इच्छा आप ना करें। अरे फल आपको सुख नहीं दे रहा है तो सुख लेने की बात कर रहे हैं। क्या बोले? कर्म करते समय आनंद लो। कर्म करते समय जो व्यक्ति आनंद लेगा, और आनंद हमेशा देने की वस्तु होती है, लेने की होती नहीं है। आनंद देने से मिलता है, आनंद लेने से नहीं मिलता है। इसलिए जो व्यक्ति इस रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने बार बार, हनुमान जी ने अपने सारे गुणों का योग भगवान राम के चरणों में किया, लक्ष्मण जी ने अपने सारे गुणों का योग भगवान राम के चरणों में किया, श्री सीता जी ने अपने सारे गुणों का योग भगवान राम के चरणों में किया। भगवान कृष्ण और भगवान राम की पद्धति में थोड़ा अंतर यह है, भगवान एक ही हैं, भगवान एक ही हैं। श्री कृष्ण और राम दो अलग नहीं हैं। लेकिन जो उनकी टीम थी, उनकी टीम में समस्या थी कि इनकी सारी की सारी टीम का योग राम में था, लेकिन महाभारत के पात्र सब अपना अपना संकल्प लिए हुए थे। जब सब लोग अपना अपना संकल्प लेंगे, सब लोग अपनी अपनी प्रतिज्ञा करेंगे, तो जब आप कोई प्रतिज्ञा करते हैं तो प्रतिज्ञा का रक्षण का नाम अहंकार है। प्रतिज्ञा के रक्षण का नाम अहंकार है। तो जिस समय अहम हमारे अंदर होता है, उस समय भगवान का वास नहीं होता है।
इसलिए रामायण में किसी में अहम नहीं था, इसलिए राम राज्य बना। और ये लोग अपनी अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति अब भगवान से कराते रहे। और भगवान इतने श्याम सुंदर, उन्होंने बांसुरी भी बजाई और शंख भी बजाया। शंख बजाना पड़ा प्रतिज्ञावादियों के लिए, और बांसुरी उनके लिए बजाई जो उनको चाहते थे। भगवान तो दोनों बजाना जानते हैं, वो बांसुरी भी बजाना जानते हैं, शंख भी बजाना जानते हैं। हम क्या उनसे बजवाते हैं ये हम पर निर्भर करता है। हमने बहुत समय लिया। बापू आपके चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। आप सारे भक्तों के चरणों में सिर रख करके मैं प्रणाम कर रहा हूँ। यदि कोई अपराध हुआ हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। बापू जब आप मुझे बुलाते हैं तो मुझे महाराज जी याद आते हैं। आप जब बम्बई में, बहुत छोटा था मैं, बहुत छोटा, 16-17 साल का, कोई मर्चेंट बहन जी थी कोई, उनके यहाँ आप आने वाले थे। आशा मर्चेंट, हाँ याद आ गया। तो वो थी, उनके यहाँ आने वाले थे, तब से मैं आपका श्री नाम सुन रहा हूँ। और महाराज जी से बहुत चर्चा, रायपुर में आपके दर्शन किए और कहाँ कलकत्ते में भी महाराज श्री आपकी कथा का उद्घाटन करने के लिए पधारे थे। आपने मुझे यहाँ बुला करके महाराज जी को बुलाया है, मुझको नहीं बुलाया है। और महाराज श्री आए हैं, मुझ में कहाँ शक्ति, मुझ में कहाँ योग्यता, आपके अंदर वो आंखें हैं। मेरे पास एक फोटो रखा है, मैंने कल जब आपसे हाथ ऐसे मिलाया था तो इसलिए मिलाया था कि आप मेरी ओर देख लें। और मैंने श्रीकांत जी से कहा था जब वो मेरी ओर देखें तो फोटो खींच लेना। उसका कारण क्या है, जो आपकी आंखों में है वो मैं जानता हूं, और जो आपके हृदय में है वो भी मैं जानता हूं। आपने सब गा दिया है, आपने सब गा दिया। मैं आप सबके प्रति बहुत बहुत नतमस्तक हूँ। हरीश भाई, पार्थिव भाई, हाँ एक बाकी जयदेव भाई और देवा काका। परसों मैं गया बाबू के पास, झूले के पास बैठा हुआ बातें कुछ कर रहा था। उस समय देवा काका उनको झूले के पीछे से दूध चाय कुछ उनको पिला रहे थे कटोरे में। जब और दोबारा उनको लेना था तो उन्होंने हाथ पीछे किया और देवा काका वहीं खड़े हुए थे, उन्होंने तुरंत उनको दिया। मैंने कहा ये है परिवार। महाराज ये जो एक जो मैंने दिखाया, एक था, उसी सत्य को सब विद्वान जो हैं अपने ढंग से कहते हैं। वो लगता है एक और सब एक साथ, उनके परिवार के बच्चे भी यहाँ आए हुए हैं, सब लोग आए हुए हैं। इसीलिए जब सब लोग एक मंडप में आ जाते हैं तो उसको जनक का भी मंडप कहते हैं। उसी में दशरथ जी भी होते हैं, उसी में निष्कामता होती है, उसी में सकामता होती है। निष्कामता देखनी हो तो बापू की देख लीजिए, और सकामता देखनी हो तो भी बापू की देख लीजिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तालियां नहीं रुकती। महाराज जी, इस संगोष्ठी के समापन में सब मंत्रमुग्ध हो गए। आपके विचार को हम मंत्र कहेंगे तो सब मंत्रमुग्ध हो गए।